द्रौपदी स्वयंवर आरंभ से पहले लाक्षागृह घटना के कारण सभी पांडवों को मृत समझने लगे थे और इसी कारण से महाराज धृतराष्ट्र ने कुटिल शकुनी के प्रभाव में आकर दुर्योधन को युवराज पद पर नियुक्त करने का आदेश दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात ही दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य पुनः वापस मांगा, परंतु दुर्योधन की हठधर्मिता से गृहयुद्ध के संकट को टालने हेतु युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा खंडहर स्वरूप खांडव वन को आधे राज्य के रूप में प्राप्त करना स्वीकार कर लिया। पांडवों की पांचाल राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से अज्ञातवास के दौरान हुए विवाह उपरांत मित्रता के काफ़ी बाद वे शक्तिशाली हो गए। तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य में बुलाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय कुंती पुत्र, अपने भ्राताओं के संग जो मैं कहता हूँ सुनो। जो राज्य क्षेत्र तुम्हारे हिस्से आया है उस वन भूमि पर तुम खांडव प्रस्थ के वन को हटाकर स्वयं हेतु एक नए नगर का निर्माण करो और राज्य बसाओ, जिससे कि तुम में और मेरे पुत्रों में कोई अंतर न रहे। यदि तुम अपने स्थान में रहोगे तो कोई भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा रक्षित तुम खांडव प्रस्थ में निवास करो और आधा राज्य भोगो। धृतराष्ट्र के कथनानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडव प्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस भूमि का सौंदर्यीकरण किया। वह नगर देखते ही देखते एक अद्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। उसके बाद सभी महारथियों व राजाओं की उपस्थिति में वहाँ एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन हुआ। उसके बाद सागर जैसी चौड़ी खाई से घिरा, स्वर्ग समान गगनचुंबी चहार दीवारी से घिरा वह चंद्रमा या सूखे मेघों जैसा श्वेत वह नगर, जहाँ कभी नागों का वास था, अब वह भोगवती नगर जैसा लगने लगा। इसमें अनगिनत महल, असंख्य द्वार थे, जो प्रत्येक द्वार गरुड़ के विशाल पंखों की तरह खुले थे। इस नगरी की रक्षा दीवार में मंदराचल जैसे पर्वत विशाल द्वार थे। इस शस्त्रों से सुसज्जित सुरक्षित नगरी को दुश्मनों का एक बाण भी खरोच तक नहीं कर सकता था। उसकी दीवारों पर तोपें रखी थीं, जैसे दो मुँहे सांप होते हैं। बुर्जियों पर सशस्त्र सेना के सैनिक लगे थे। उन दीवारों पर वृहत लौह चक्र भी लगे थे। यहाँ की सड़कें चौड़ी और साफ थीं। उन पर दुर्घटना का कोई भय नहीं था। भव्य महलों, अट्टालिकाओं और अति सुंदर महलों व भवनों से सुसज्जित यह नगरी देवराज इंद्र की अमरावती से मुकाबला करती थी। इस कारण ही तो इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इस नगरी के सर्वश्रेष्ठ भाग में पांडवों का महल स्थित था। इसमें कुबेर के समान खजाना और भंडार थे। इतने वैभव से परिपूर्ण इसको देखकर दामिनी के समान आंखें चौंधिया जाती थीं। जब नगर बसा तो वहाँ बड़ी संख्या में विद्वान आए, जिनके पास सभी वेद शास्त्र इत्यादि थे तथा वे सभी भाषाओं में सर्वथा निपुण थे। यहाँ सभी दिशाओं से बहुत से व्यापारीगण पधारे। उन्हें यहाँ से व्यापार कर अधिक संपत्ति मिलने की आशाएं थीं। बहुत से कारीगर वर्ग के लोग भी यहाँ आकर बस गए। इस नगरी को घेरे हुए कई सुंदर उद्यान थे, जिनमें असंख्य प्रजातियों के फल और फूल इत्यादि लगे थे। इनमें आम्र, अमरतक, कदम्ब, अशोक, चंपक, पुन्नग, नाग, लकुचा, पनास, सालस के वृक्ष थे। तमाल, वकुल, केतकी के महकते पेड़ लगे थे। सुंदर और पुष्पित अमलक, जिनकी शाखाएं फलों से लदी होने के कारण झुकी रहती थीं। लोघ्र और सुंदर अकोल वृक्ष भी थे। जम्बू, पाटल, कुंजक, अतिमुक्ता, करवीरस, पारिजात और ढेरों अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। अनेकों हरे भरे कुंज यहाँ मयूर और कोकिल ध्वनियों से गूंजते रहते थे। कई विलासगृह थे जो कि शीशे जैसे चमकदार थे और लताओं से ढके थे। यहाँ कई कृत्रिम टीले थे और जल से ऊपर तक भरे सरोवर और झीलें, कमल तड़ाक जिनमें हंस और बत्तखें, चक्रवात इत्यादि किल्लोल करते रहते थे। यहाँ कई सरोवरों में बहुत से जलीय पौधों की भी भरमार थी। यहाँ रहकर नगर को भोग कर पांडवों की प्रसन्नता दिनों दिन बढ़ती गई। भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के अपने प्रति दर्शित नैतिक व्यवहार के परिणाम स्वरूप पांडवों ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। धनंजय अर्जुन ने
श्री कृष्ण के साथ खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के बाण से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहाँ अर्जुन ने देवों को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया। उन्हें युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी न नष्ट होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए और देवराज इंद्र के विशेष आग्रह पर देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे ही इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। धन्यवाद।